ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अधजल गगरी छलकत जाए, जे गगरी में आधा पानी भरल रहेला ना उहे छलकेला। हमारे एगो बात गिरह बांध ला अपन दिमाग में, तू रिमझिम के कबो न हरा सकेल। अरे तोहरा में ऊ ताकते नहीं खे कि तू ओकर मुकाबला कर सका, काहे से कि तू आज तक कोनो भी काम एक घर के बाहर जाके कैले ही नहीं को। और रिमझिम दुनियादारी में विश्वविद्यालय से PhD करके आयल बिया। अगर तू गोदावरी के चुनाव ना जिता पैलू ना तो जौन तोहरा पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लागल बना, रिमझिम होके ऐसा घुमाई कि तोहरा आधा जिंदगी जेल में कटी। चाहे भले ही गांव वालन के पता होके कि तोहरा के रिश्वतखोरी में फंसावल बा। पीहू के पापा, जब राउर हमरा पर भरोसा बा, गंगापुर पंचायत के लोगन के हमरा पर भरोसा बा, तो हमरा भी अपन ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा बा कि हम हर हाल में राउर उडर खत्म कर दे और नईकी दुल्हन के हम नाम अब कोनो भी हाल में वापस ना होके दे और न रउआ की उम्मीद पर हम पानी फेरे दे। पीहू के पापा, रउआ के ना लागत रहला नु कि हम रिमझिम के हराई के नईकी दुल्हन के चुनाव जितवा सकत बानी, लेकिन रउआ भी बात जान ली। अब हमरा अंदर इतना हिम्मत आ गइल बा कि हम राउर मदद के बिना खुद के भी मदद कर सकत बानी और दूसरे के भी मदद कर सकत बानी। हाँ आरती, अब तोहरा अंदर हिम्मत आ गई बा कि तू अपना भी ध्यान रख सकत अड़ू और दूसरा के भी मदद कर सकत अड़ू। हम बहुत खुश बनी, अब हम चैन से मर पाई ये सोच के कि तू हमरा बिना अब जिंदा रह सकत अड़ू। पीहू के पापा, पता बा गोदावरी, बहुत खुश बनी हम। अब आरती के अंदर ना हिम्मत आ गई बा, अब वो अपन जीवन अपना हिसाब से बहुत अच्छा से जी सकत नहीं। अब उनकरा के ना क्यों को सहारा का जरूरत देखी, जब वो तोहरा खातिर इतना कुछ कर रहल बनी तो जरूरत पड़ला पर अपना खातिर और इहू खातिर भी बहुत कुछ कर सकत है। यो को जरूरत देखिए अब उनकर के।
बहन। पति के खुश रखल और पति खातिर सब कुछ कई। लेकिन भौजी, जब कौनो आदमी सामाजिक सेवा के जिम्मेवारी ले लेला तब ओकरा खातिर खाली पति पत्नी ना, एह से बढ़ के भी जिम्मेवारी बा, उ बा समाज के खातिर। जब पीएम साहिबा अब मीटिंग रखले बाड़ी, सब प्रधान के बुलावले बाड़ी, त भौजी रउए न बताई कि ई कैसे ना जी हन। यही से भौजी जवन जिम्मेवारी जनता से मिलल बानू ओकरा के बखूबी दृढ़ संकल्प के साथ निभावे के पड़ी। ये परिवार खातिर भौजी प्रधानी से बड़ काम कौनो दूसर नहीं खे। यही से नौकी दुल्हन के मीटिंग में जा ही के पड़ी। दुल्हन के कंधा पर जे समाज के इतना बड़ उत्तरदायित्व मिलल बा ओकरा के तो बखूबी निभावे के पड़ी नु भौजी। मम्मी जी, अभी तो हमने प्रधानी की शपथ भी ग्रहण नहीं की है, और अगर हम अभी पहली मीटिंग में ही नहीं जाएंगे तो अधिकारी लोग जाने क्या क्या सोचेंगे। हमें प्रधानी की शपथ ले लेने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। एक बात और मम्मी जी, हम बहन की वजह से ही प्रधान बने हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमें खुद अपनी आंखों से प्रधानी की कुर्सी पे बैठे हुए देखें। हम उनका आशीर्वाद भी अपने साथ चाहते हैं। इसलिए मम्मी जी, आप एक बार इस बात पर भी विचार कर लीजिएगा। ये सब तो ठीक बा, पहले ही बतावा कि तीज के व्रत कैसे करबू। काहे बात के बात बा? दुल्हन जे कर रहल बाड़ी सब ठीक कर रहल बाड़ी। एक बात बतावा, अगर कन्या रुक जोहन तो का 2 दिन से घर में खर्ची घट जाई। कन्या प्रधानी के शपथ ग्रहण तक एजे रुकियन। जब प्रधानी रही नू तो ऐसा ही अजर अमर खुशी एक घर में बनल रही। बाबूजी, काहे खातिर रुक जइहन आरती? जब एक बार फैसला हो गइल बा कि वो घर से जइहन तो फिर जइहन। अब बार बार उनकरा के घर में रोक के मुंह माया बढ़ेला का जरूरत बा? ठीक है तो कहता अमर, जब अमरे उनकरा के देखे के नहीं खे चाहत ते घर में रुकला के का जरूरत बा उनकर के। अमर, अरे तू भोरे भोरे कहाँ चल गई रहा? तारा पता बना कि कन्या के तबीयत ठीक नहीं खे, और ऐसे में तू इतना देर से उपवास रख देला इनका के। अरे तो खा लेवे के चाहत रहला ना। अरे कैसन बात करत रहा तू? तारा पता बना तारा खातिर ई व्रत रख ले बड़ी, और तार बिना पैर छुए व्रत ना तोड़ेली। कन्या, खुश रहा। अब भगवान तुम्हारा के बुद्धि दा कि देखिए इसी सोच से बाहर निकल के। क्योंकि पापा, इस सोच ही पति पत्नी के रिश्ते के डोर होला, और जैसे ही पारंपरिक सोच खत्म हो जाए नू तो पति पत्नी के रिश्ता सिर्फ नाम भर के रह जाए, और यह सोच पति पत्नी के विश्वास के मजबूत करेगा। मैं की दुल्हन, हम तहार ये एहसान जिंदगी भर न भूलो। यू के पापा तारा के साड़ी देले बाड़, और तू इस साड़ी हमरा के दे देलू। देखा नहीं की दुल्हन, कपड़ा पे पैर के निशान भले तार पति के बा, लेकिन
ये प्यार के निशान हम पीहू के पापा के समझकर अपन जिंदगी भर अपने साथ रखब। बहन, अमर जी कल भी आपके पति थे, आज भी आप ही के पति हैं और आगे भी वो आपके पति रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है आप जानती हैं, ये बस अमर जी चैन से चिर निद्रा में जा सके इसीलिए हो रहा है। लेकिन बहन, अगर आप ऐसे पूजा पाठ करके उनको याद करती रहेंगी और आगे भी आप ऐसा ही करेंगी तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। अमर जी आपको इन सब बंधनों से मुक्त ही तो करना चाहते हैं। ना नहीं की दुल्हन, ये सांस तब तक चली जब तक पीहू के पापा ही धरती पे बाड़न। अब सब कुछ भोलेनाथ बाबा के हाथ में बा और आज ये अबला के साथ साथ भोलेनाथ के भी परीक्षा के घड़ी बा। क्यों पीहू के पापा की जान बचाई हन या फिर उनकरा से पहले हमार प्राण छीन ली, हमार प्राण छीन ली, हमार प्राण छीन ली। खड़ा रहे चुपचाप। कहाँ हो गई? का भइल बा हम बतावता। ते कन्या प्रधान के कमरा में जाके का थैला में देवे गए ले बता, सच सच बताइए, का दे लिया थैला में? दीदी ते पागल दिल बड़े का? हाँ, हम कुछ नहीं खेले भौजी के कमरा में। बोलबे झूठ, हम अपना आँखी से देखनी है और हमारा आँख ना धोखा ना खाई। अगर तोर आँख दे दिया धोखा ना नु देला तो हमरो दिमाग धोखा ना देला। मतलब ये कि हम कुछ करियो से तोरा का मतलब बा? का रे एजा का लड़ाई कर रहल बड़े सा? हम लड़त नहीं थी। हाई कन्या के जाके कुछ थैला में छुपा के देला सा, हम पूछा तनी का देला सा तो बतावत नहीं थे। बोल, सच सच बोल माई के सामने। अरे भाई हम झूठ काहे बोलब? हाँ, दीदिया झूठ बोलत दिया, हम भौजी कैसन कुछ चोरा के नहीं देला थैली में। हमके पता ही रहल हा कि हमरा के झुठला देही। हम ये बात माई साबित कर सकतानी। एकरा के तो हमरे आँखी पे भरोसा बात ही नहीं। हम दिखावतानी, मोबाइल में फोटो खींच ले बानी। देख माई, देखते हूँ, देख। ढेर बोला ताड़े ना कि हम झूठ बोला था नहीं, ऐते ही है ना? क्या रे, एकदम बड़का चमचे बन गए बड़े का? आता ना भौजी के चमचाई का देले है रे? अपने भौजी के चोराई के जेवर देले कि पैसा देले है? एकदम चोरे बन गई ले। बोल, माई कुछ पूछत या? अब मुंह से बोकार नहीं के निकलत? का देले भौजी के? गहना चुरा के देले है ना? बता का देले? अरे बोलत काहे नहीं के रे? बकार नहीं के मुंह में दही जम गइल बा। बोल, बताओ का देले है भौजी के जाके? कि चली हम कुछ ही? हाँ, हम बस भौजी के वो रंजन देवर जी, 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 आप सच सच क्यों नहीं बता देते कि आप बहन को खाना देने के लिए गए थे? हाँ भौजी। और संध्या दीदी, एक देवर अपनी भाभी को खाना तो ले जाकर दे ही सकता है ना? मम्मी जी, हमने ही ये सब किया है और मम्मी जी, हमने ही बहन के लिए कुछ खाने को भिजवाया है और हमने उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया है जिससे वो बाहर ना आए और आप लोगों की तीज की पूजा में कोई विघ्न भी ना पड़े। जी लीजिए रंजन देवर जी। तो इतना तो हमें करना ही चाहिए कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और मम्मी जी, मेरी वजह से आप लोगों ने बहन को यहाँ रुकने दिया तो इस वजह से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख ले इस्माइल, खाली दिन भर दे दिया झूठ बोलत रहे ले। देख ले माई, नईकी भौजी आरती भौजी से लाख गुना बेहतर बाड़ी।
कहल जाला ना कि पढ़ल लिखल लोग बहुत समझदार होला, जौन काम करेला आगे पीछे सोच समझ के और कहीं भी सेट हो जाला। यही मारे था कि कन्या प्रधान के कमरा में बंद कर देले बाड़ी कि हमनी के पूजा आसानी से हो जा। बहुत बढ़िया कहली। अरे दिक्कत तब ननु होई जब तू जाके नई की कन्या के काम में हाथ बटाइबू। कहल जाला नू कि निस्वार्थ भाव से जब भगवान से कुछ मांगल जाला तो भगवान होकर विनती जरूर सुनेला। रवा प्रसाद खाई और अपन भैया खातिर भोलेनाथ बाबा से गुहार करी। ठीक बा। बबुआ जी, ये कौन चिट्ठी बा बबुआ जी? बबुआ जी ले तनी रवा पढ़ के बताई ना हमरा के। बबुआ जी का भइल? पढ़ी ना एकरे अंदर का लिखल बा। बबुआ जी का भइल? भूली ना रवा। अरे अपना के बहुत घबराहट हो रहा बा। का लिखल बा सर? हे भगवान, हमार जीवन में इतना दुख बा कि जीवन हमारा पन्ना बहुत भारी हो गई बा। एक कन से हमरा के छुटकारा दे दिया। पीहू के पापा, पीहू के पापा, पीहू के पापा, पीहू के पापा रवा एकदम ठीक बानी। रवा के कौन बीमारी नहीं की। हम भाई सबके जाके बता देत बानी कि रवा के कुछ नहीं के भाई। पीहू के पापा, पता नहीं रवा से कौन आदमी कह दिले बाड़न कि रवा की इतना बड़ बीमारी हो गई। अब रवा ना मरब, रवा एकदम ठीक बानी। का बकवास कर रहल बड़ू हो? हाँ कि ना मरब जिंदा रहब। दिमाग होश में बाकी ना। कुल का बकवास कर रहल बड़ू हो हमार अमर के बारे में? भैया भौजी एकदम सही कह रहा बड़ी। रउआ कोनो ऐसा बड़ बीमारी नहीं खे। अरे तू लोग साफ साफ बोलो बे। कितना लोग हाई का बुझौल लगौले बाड़े। अरे बोल ना रे। पीहू के पापा, वो एकदम ठीक बानी। हम रवा जल्दी से सबके के बता दी ताकि सबके संतोष हो जाओ कि रवा के कोनो बीमारी नहीं के। अरे अमर, का भइल रे बेटा तारा? का भइल? घर के कुछ लोग जानता, कुछ लोग जानता नहीं के। हमरा के कुछ पता ना, लेकिन बाहर के डॉक्टर तक जान गए। अरे बता ना बाबू, अरे बेटा बता ना रे बेटा, का भइल बता ना बेटा, बता ना। ये सब घर में का छुपा छुपल हो रहा बा जे हमरा के कुछ पता नहीं के। का हो रहा बा केहू बताई बे। बाबूजी हमनी के पता चल रहा कि अमर भैया के पीहू के पापा, आज जब हम डॉक्टर साहब से बात करनी है चिट्ठी मिलने के बाद,
तू हमरा से कहनी कि रउआ की रिपोर्ट दिल्ली भेजले रहनी है और वहां से पता चलल कि राउर रिपोर्ट बदल गई रहे और कोनो दूसर मरीज के रिपोर्ट रउआ के नाम से बन गई रहे। लेकिन जब पता चलल कि रउआ एकदम ठीक बानी, तब देखिए ना डॉक्टर साहब मिठाई की डिब्बा के संगे ये चिट्ठी भी भेज देले बानी। रउआ की कोनो बीमारी नहीं खे, रउआ एकदम ठीक बानी। ये देखिए भैया, ये चिट्ठी हमार लिखल ना है भैया, और ना ही धोखाधड़ी से केहू से चिट्ठी लिखवावल गइल बा। भैया ये चिट्ठी डॉक्टर शुक्ला के लिखल है, देखिए मैं साफ साफ लिखल बा, तो वह खुद पढ़ी। देखा मतलब हमरा के कैंसर नहीं के। मम्मी जी देखिए ना, ये तो ईश्वर का चमत्कार ही हो गया है। अमर जी की कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नहीं की भौजी, लेकिन अमर के साथ ये सब कब हो गए, कैसे हो गए, हमने के खबर भी ना भइल। संध्या दीदी, पिताजी के लोन के कर्ज को चुकाने के लिए जब अमर जी बाहर गए थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर दीदी जी नई की दुल्हन हमरा के सब बतैले बानी और ई हमरा से इहो बतैनी कि जब पीहू के पापा की तबीयत खराब हो गई रहल तो अपने दोस्त के पास गए रहनी, लेकिन उनकर दोस्त के भी देहांत हो गए रहे और वह दोस्त की पत्नी नई की दुल्हन बाड़ी। और जब नई की दुल्हन दूसरे डॉक्टर से पीहू के पापा के दिखैनी तो पता चलल कि उनकरा के कैंसर हो गई बा। और फिर अमर जी ने एक नाटक किया था आपकी रक्षा करने के लिए, जिससे आप मजबूत बन सके और उनके जाने के बाद आप अपना जीवन अच्छे से जी सके। मरे से कबो डर नहीं खिलागल हमरा के, लेकिन आज लाग रहल बा और ये सोच के लाग रहल बा कि अगर हम मर गए तब आरती के का हुई। लेकिन अमर, तू इतना बड़ बात के भनक भी ना लागे देला, भुला गईला तू अपने दिदिया से बचपन से सबसे ज्यादा प्यार करेला। अपन हर बात अपना दिदिया से बतावत रहला, अपना बीमारी के बात अपना दिदिया से ना बतावला, छुपा लेला। ही तब भगवान जी की कृपा बा कि तहरा कोनो बीमारी नहीं के, लेकिन अगर हो और तू हम सबसे ही बात छुपौला, तू यो ना सोचला कि तहरा बात माई बाबूजी के, तारा दीदिया के, ये सब का होई। इनकरा से बोल करके का करवा, इनकरा समझ में आई दूध पीता बच्चा हवे कि अब तहरा के समझावे की पड़ी। देख बेटा, हमरा गुजरला के बाद तिवारी खानदान के सारा दारोमदार तारे कंधा पे बा। अगर तुम
इतना कमजोर हो जाइबे तो गंगापुर पंचायत में तिवारी खानदान परिवार के नाम पर लोग कुत्ता बिलाई पोसे लगी है। इस कौरल माली तो इतना कमजोर ना हो गए। आज भी हमरा लगे इतना पैसा बा कि हर तारा खातिर दुनिया के कौनो कोना में जा करके इलाज करवाई हाकिम तिवारी। तार बाप भानु बाप हाकिम तिवारी बरगद के पेड़ लेखा बा, पेड़ लेखा। जितना ऊपर झमाट बा उतना ही जमीन के भीतर तारा खातिर 10, 20, 50, 100 करोड़ के अगर जरूरत पड़े लो तो हई बनवा काफी बा। तो कबो घबराइए मत, हाकिम तिवारी के बेटा बाड़े। कि आरती के धड़कन अमर के सास के साथ ही चलेला और तू कन्या के अपना से अलग करे के सोचे लगला। काहे अमर? बड़की अम्मा जी, पीहू के पापा तो जवन कुछ भी करे चाहत रहली हनु उ तो हमरा और पीहू के भलाई खातिर ही करत रहनी है। लेकिन एगो बात बा जिकरा वजह से हमरा के पीहू के पापा से शिकायत बा, और अगर यहाँ के कुछ हो जाए तो हमरा और पीहू खातिर एजा केहू ना रहे। एजा बाबूजी बानी, हमार दुगो अम्मा जी बानी, दीदी जी बानी, हमार देवर जी, बबुआ जी बानी, सब केहू तो बा। और पीहू के पापा रवा के ना रहला पर ना सब केहू हमरा के प्यार करते और हमार पीहू के भी। और आज तक हमरा के केहू से कुछ शिकायत नहीं की और एजा सब केहू भी हमरा से बहुते प्यार करेला। लेकिन ये सब कुछ होला के बाद भी हमार धड़कन में सास की तरह रउवे ही दौड़ रहल बानी पीहू के पापा। और जब रउआ ना रहा तब एजा रही या कहीं और रही और हम जिंदा रही इतना होइए नहीं खे सकत। पीहू के पापा, हम तो रउआ बिना एक पल भी जिंदा नहीं खे रह सकत। बहुत देर से हम तुम्हारी चुनावी भाषण सुन रहल बनी, लेकिन ना तू ए घर के लोगन का दिल जीत सकतलू और ना ई घर के लोग तोहार दिल जीत सकतल। ना ए परिवार का लायक तू बड़ू और ना ई परिवार तोहार लायक बा, तोहार लायक बा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।